गांव में रमेश नाम का लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता। पर रमेश थोड़ा मूर्ख था, जिस वजह से गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन रमेश जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसे चंदन और गोपाल मिले और उन्होंने कहा, अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो कुल्हाड़ी लेकर? जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए भैया। अरे रमेश, क्या तुम रोजाना लकड़ी काटने जाते हो? कोई दूसरा काम कर लो। अरे मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, इसलिए लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। यह मेरा सीधा काम है, आसानी से हो जाता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तुम्हारा इससे गुजारा तो हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग जब इतना कमाते हैं तब हमारा गुजारा नहीं होता। अरे नहीं नहीं भैया, हमारा तो आराम से गुजारा हो जाता है। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रमेश जंगल आ गया। जंगल आने के बाद उसने देखा वहाँ पर बहुत सारी पहले से ही टूटी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी, जिस पर रमेश ने कहा, लगता है यह लकड़ियाँ किसी ने तोड़ी है। मैं अपने लिए दूसरी काट लेता हूँ। ये कहकर उसने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर एक साधु आया और बोला, अरे तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? यह पहले से टूटी पड़ी तो है, इन्हें ही ले जाओ। नहीं नहीं, यह किसी और की है साधु महाराज। अरे यह किसी की नहीं है, कल जो आंधी आई थी इस वजह से पेड़ टूट गए हैं, तुम इन्हें ले जाओ। ये सुनकर रमेश ने उन लकड़ियों को उठाया और बाजार में लेकर आ गया। बाजार में आने के बाद उसकी लकड़ियों को कम पैसे मिले, जिस पर रमेश ने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आज मैंने मेहनत नहीं की है। इसके बाद वो घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो कहा, अजी, आज आप बहुत जल्दी आ गए, वैसे तो शाम को आते थे। अरे आज मुझे जंगल में टूटी लकड़ियाँ मिल गई, तो उन्हें ही बेच आया। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। कितने पैसे मिले? अरे आधे दाम ही मिले। क्या? तो आपने आधे दाम में क्यों बेच दी? अरे कौन सा मुझे मेहनत करके काटना पड़ा, इसलिए। हे भगवान, आप में कब अक्ल आएगी? तो क्या हो गया था? उन्हें पूरे दाम में ही बेचते थे। शांति को अपने पति की आदत पता थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान करती थी। हे भगवान, पता नहीं आपने मुझे कैसा पति दिया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ साथ रमेश अपना जीवन इसी प्रकार गुजार रहा था। पर शांति काफी ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि अब उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, इससे घर का गुजारा नहीं होता है। अरे तो क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम ही करना नहीं आता, तुम ही बताओ। अजी, आप लकड़ी काटने जाते हैं, इससे अच्छा तो आप मजदूरी करने लगे, उसमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मजदूरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वज भी यही काम करते थे, तो मैं भी यही काम करूंगा। हे भगवान, मैं तो आपको समझाते समझाते ही थक गई हूँ, पर आपकी समझ नहीं आती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चिंता मत करो, मैं आज से अच्छी लकड़ियाँ काटकर बाजार में ऊंचे दाम में बेच कर आऊंगा। ये कहकर रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वो अच्छे पेड़ को देखने लगा, पर उसे वहाँ कोई अच्छा पेड़ नहीं दिखा, जिस पर उसने कहा, अरे यहाँ तो कहीं अच्छा पेड़ है ही नहीं, मुझे जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। ये कहकर रमेश जंगल की ओर अंदर आ गया। तभी अचानक एक लोमड़ी से उसकी मुलाकात हुई। लोमड़ी ने रमेश को देखा तो कहा,
अरे तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम तो नए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत पुराना हूँ, शुरुआत से ही यहाँ लकड़ियाँ काटने आता हूँ। अच्छा, पर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या काम करना है। जंगल में एक राक्षस आ गया है। वो निर्दोष जानवरों को मार रहा है। तुम उसे मार दो। यह तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जाओ जाओ, किसी और से मदद मांगो। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा उदास हुई और वहाँ से चली गई। जिस पर रमेश ने कहा, लगता है अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। इसके बाद रमेश को वही एक विशाल पेड़ दिखाई दिया और वो उसी पेड़ को काटने लगा। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज को सुनकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ। अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहकर उसने फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, जिस पर फिर आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस पर रमेश ने कहा, कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, पेड़ जिसे तुम काट रहे हो। क्या? और यह कैसे हो सकता है? तुम भला बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे श्राप मिला है, जिस वजह से मैं एक पेड़ बन गया। अच्छा, पर तुम्हें श्राप किसने दिया? मुझे श्राप एक साधु ने दिया है। मुझे श्राप से आजाद कर दो। पर भला मैं तुम्हें आजाद कैसे करूँगा? जब कोई मेरे पेड़ को उखाड़ कर फेंकेगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मैं तो इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत ही भारी है। तुम किसी की मदद ले लो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्षमा करना। ये कहकर रमेश घर आ गया। शांति ने देखा आज रमेश पैसे नहीं लाया, जिस पर उसने कहा, अजी आज आपने लकड़ियाँ नहीं काटी? अरे नहीं नहीं, आज का दिन ही खराब गया, इस वजह से। क्यों? क्या हो गया आपके साथ? अरे क्या बताऊं, पहले एक लोमड़ी मिली, कह रही थी राक्षस ने जंगल में आतंक मचा रखा है। फिर एक पेड़ से आवाज आई कि उसे श्राप से मुक्ति दिला दो। भला ऐसा भी कहीं होता है? ये सुनकर शांति काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे विस्तार से बताइए। इसके बाद रमेश ने शांति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शांति ने कहा, अजी ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर वो सोना चांदी दे दे तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वह भला हमें सोना चांदी कैसे दे सकता है? वह तो खुद ही पेड़ बना हुआ है। हाँ हाँ भी पेड़ है, पर अगर उसे आजाद कर दिया जाए तो? पर भला मैं उसे आजाद कैसे करूँगा? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग नहीं चलता है, पर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए, समझे? इसके बाद शांति ने रमेश को कुछ बताया, जिसे सुनकर रमेश ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मेरी जान खतरे में पड़ गई तो? अजी आपको कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी सभी आपको मूर्ख समझते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सभी आपको बुद्धिमान समझेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। पर अगर मेरी जान खतरे में पड़ गई तो? आप चिंता न करें, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी, ठीक है? ये सुनकर रमेश काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक महल में एक राजा बैठा हुआ था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैंने सुना है कुछ दिनों से गांव में एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है। हाँ हाँ महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वह जंगल के रास्ते से आता है
क्या तुम लोगों ने उसे मार नहीं पाया? नहीं नहीं, हम लोग उसे मार नहीं पाए, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो भला अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह तो वह हमारा बहुत नुकसान कर देगा। उसने प्रजा को बहुत चोट पहुंचाई है। कह तो आप ठीक ही रहे हैं महाराज। अगर आज हमारे राजकुमार होते तो वह उस राक्षस को मार देते। हाँ, सही कहा तुमने। पता नहीं वह कहाँ है। ये कहकर राजा उदास हो गया। इस पर मंत्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित ही होंगे। आप हिम्मत न हारे। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी काफी ज्यादा परेशान थी और उसने अपने आप से कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ मदद मांगने के लिए? मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर उसने कहा, मैं इन्हीं साधु से मदद मांग लेती हूँ। ये कहकर वो साधु के पास गई और उनसे बोली, साधु महाराज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ लोमड़ी, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। जंगल में एक राक्षस घूम रहा है, वो सभी को मार रहा है। उसने अब तक बहुत सारे निर्दोष जानवरों को खा भी लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। और उस राक्षस को मैं नहीं मार सकता। उस राक्षस को तो कोई मनुष्य ही मार सकता है। मैंने एक मनुष्य से सहायता मांगी थी, पर उसने मना कर दिया। अरे वह भला उस राक्षस को कैसे मार पाएगा? उसे मारने के लिए तो तुम्हें एक बहादुर योद्धा चाहिए होगा, जो उसे मार पाए। पर बहादुर योद्धा कहाँ से आएगा साधु महाराज? अब यह तो तुम ढूंढो लोमड़ी, यह तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई। अगली सुबह रमेश उठा और उसने शांति से कहा, चलो हम लोग जंगल चलते हैं। हाँ चलिए, मैं भी तो देखूं वो आखिर राक्षस है कहाँ और कौन सा पेड़ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। इसके बाद वो लोग जंगल आ गए। जंगल में आने के बाद शांति ने कहा, आपको वो लोमड़ी कहाँ मिली थी? अरे मुझे जंगल में आगे मिली थी। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। वैसे मेरी मानो तो यहीं से लौट चलो ना, फालतू में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अरे आप भी ना रहने दीजिए, आपको तो हमेशा डर लगता रहता है। अब चलिए मेरे साथ। इसके बाद वो जंगल के और आगे आ गए। तभी लोमड़ी ने उन दोनों को देखा और कहा, अरे ये तो वही है जो कल आया था। मैं इसके पास फिर जाकर देखती हूँ। ये कहकर लोमड़ी फिर से उन दोनों के पास आई। लोमड़ी को देखकर शांति थोड़ी घबरा गई। अरे ये तो लोमड़ी है। हाँ, यही तो है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेरी मदद करो, मैंने कल भी तुमसे मदद मांगी थी। वो राक्षस है, राक्षस हमें मार डालेगा। अच्छा, तो तुम ही वो लोमड़ी हो। वैसे वो राक्षस कहाँ है? हमें उसके पास ले चलो। क्या तुम लोग सच में राक्षस के पास जाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं तुम्हें राक्षस के पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद लोमड़ी ने उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो लोग जंगल के काफी अंदर गए और लोमड़ी एक गुफा के पास उन्हें ले आई और बोली, इसी गुफा में वो राक्षस रहता है। अच्छा, इस गुफा में रहता है वो राक्षस? हाँ, इसी गुफा में रहता है। वो बहुत शक्तिशाली है, तुम लोग संभल कर जाना। पर आज तक तुमने उसे मार नहीं पाई? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और उसे कोई शक्तिशाली योद्धा ही मार सकता है, क्योंकि साधु महाराज यही बता रहे थे। अच्छा, तो तुमने साधु महाराज से इस बारे में पूछा? ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, पर तुम लोग भी आराम से जाना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तुम चिंता मत करो, आज इस राक्षस का
आखिरी दिन होगा। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा खुश हुई और वहाँ से चली गई, जिस पर रमेश ने कहा, तुमने लोमड़ी को क्यों भगा दिया? ये यहाँ रहकर क्या करेगी? अब चलिए हम लोग इस गुफा के अंदर चलते हैं। तुम सच में इस गुफा के अंदर जाना चाहती हो? तुम्हें पता भी है वह राक्षस कितना शक्तिशाली है। उससे जानवर और इंसान सभी डरते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर जो मैंने आपसे जैसा कहा है बस वैसा कीजिए, समझे आप? अब चलिए। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है मेरी गुफा में? आवाज सुनकर रमेश पूरी तरह डर गया। हे भगवान, आज तो मेरी पत्नी मुझे मरवा कर ही रहेगी। बस एक बार यहाँ से बचकर चला जाऊं। मैं कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा। तभी अचानक वो राक्षस उन लोगों के सामने आ गया। राक्षस को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। हे राम, यह तो बहुत भयानक और डरावना राक्षस है। अब हम क्या करें? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, आज तो भोजन जल कर आया है। हाँ, अगर तुम हमें मार सको तो। या तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुझे अभी मसल कर रख दूंगा। नहीं नहीं, तुम हम लोगों को नहीं मार पाओगे। अगर तुम हमें पकड़ लो तो मैं जानू। ये सुनकर राक्षस को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, अभी पकड़ता हूँ। ये सुनते ही शांति ने अपने पति को इशारा किया और वो लोग वहाँ से भागने लगे। ये देखकर राक्षस काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर राक्षस भी उन लोगों के पीछे पीछे भागने लगा और वो जंगल के बीचों बीच आ गया। इस पर रमेश ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह देखो, वह रहा पेड़। अच्छा, इसी पेड़ से आवाज आ रही थी। हाँ, इसी पेड़ में से आवाज आ रही थी। इसके बाद वो लोग उसी पेड़ के पास आ गए। तभी वहाँ राक्षस आ गया और बोला, अब कहाँ जाओगे बचकर? तुम लोगों ने बहुत भगा लिया मुझे। अब हमें कहीं नहीं जाना है। अगर तुम सच में बहुत ताकतवर हो तो इस पेड़ को उखाड़ कर दिखाओ। क्या? यह पेड़? इस पेड़ को तो अभी मैं उखाड़ फेंक दूंगा। ये कहकर राक्षस ने उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे ही पेड़ उखड़ा वैसे ही उसमें से एक राजकुमार निकला, जिसे देखकर रमेश और शांति काफी ज्यादा हैरान हो गए। मतलब इस पेड़ में सच में इंसान था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आजाद कर दिया, पर कल तो तुमने मना कर दिया था। अरे इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़े डरपोक हैं। अरे नहीं नहीं, आज तुम लोगों की वजह से ही मैं बच पाया हूँ। पर अब आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि वो राक्षस हमें मार डालेगा। ये सुनकर राजकुमार ने राक्षस की तरफ देखा और फिर उससे कहा, अच्छा तो यह राक्षस है। आप लोग चिंता मत कीजिए, यह आपको कुछ नहीं कर पाएगा। यह तू क्या बकवास कर रहा है? उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, इसी में तेरी भलाई है। नहीं नहीं, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, समझे तुम? और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा राजकुमार? चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। नहीं नहीं, इन लोगों ने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है तेरी मौत आ गई है। ये कहकर राक्षस ने राजकुमार पर हमला किया।
जिस पर राजकुमार ने भी राक्षस पर हमला किया और उन्होंने राक्षस के पेट पर तलवार मार दी, जिससे राक्षस वहीं मर गया। राक्षस के मर जाने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। तभी वहाँ लोमड़ी आई और बोली, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ही वो बहादुर योद्धा हो। पर तुम कहाँ थे? मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मैं इस पेड़ में कैद था कई सालों से, क्योंकि मुझे श्राप मिला था और आज इन्होंने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस राक्षस को मार डाला। अच्छा, तो अब हमें महल चलना चाहिए। पर हम महल क्यों चलेंगे? आप जाइए ना राजकुमार जी। नहीं नहीं, तुम्हें इनाम भी तो देना है, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए। ये सुनकर शांति और रमेश काफी खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी परेशान बैठे थे। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे राजकुमार का पता लगाऊं? महाराज, सुनने में आ रहा है कि किसी ने राक्षस को मार डाला है। क्या? राक्षस को मार डाला? और किसने मारा? या तो हमें नहीं पता, और इतना पता है कि राक्षस मर गया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर आखिर यह काम किया किसने होगा? तभी महल में राजकुमार आ गए। राजकुमार को देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, अरे राजकुमार, आप इतने दिन तक कहाँ थे? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ही हो। हाँ हाँ पिताजी, मैं ही हूँ। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है, आपको जाए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है पिताजी। मुझे एक साधु ने श्राप दिया था। क्या? साधु ने श्राप दिया था? और क्यों? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। एक साधु तपस्या कर रहे थे और मैंने उनकी तपस्या को भंग कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था। यह तो अच्छा हुआ, इन्होंने हमारी मदद की। तभी वहाँ पर रमेश और शांति आ गए, जिन्हें देखकर राजा ने कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे बेटे को आजाद कर दिया। आपके बेटे को ही आजाद नहीं किया महाराज, बल्कि राक्षस भी मारा गया। क्या? इसका मतलब तुम लोगों ने ही उसे मारा है? नहीं 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 महाराज, मारा तो राजकुमार ने है। हमने तो बस योजना बनाई थी। इसके बाद शांति ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, अरे वाह, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। जी महाराज, क्या करूं, बुद्धिमान बनना पड़ता है जब आपका पति मूर्ख हो। ये सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए और बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे पति थोड़े दिमाग के हल्के हैं, जिस वजह से सभी इन्हें पागल और मूर्ख समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज तुम लोगों की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। इसके बाद राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए और घर आ गए। घर आने पर शांति ने रमेश से कहा, देखा ना आपने, आज मेरी वजह से आपको कितना फायदा हो गया। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि अब हमारे पास बहुत पैसा है और अब हम लोग आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। ये सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा खुश हो गया और अब वो लोग आराम से रह रहे थे। वही अब रमेश लकड़ियाँ काटनी नहीं चाहता था, बल्कि उसने लकड़ियों के सामान बेचना शुरू कर दिया था, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।